आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का प्राइम क्लासेस विथ एमडी सर के यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का रीजनिंग में घड़ी चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम लोग उसकी 3 या 4 स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जान चुके हैं कि घड़ी के किसी समय घंटों मिनट सूर्य के मध्य का कोण ज्ञात करना की स्थिति हो चुका है। ये भी जान चुके हैं कि घड़ी किस समय पर संपाती होती है, घड़ी किस समय पर विपरीत होती है। साथ ही साथ ये भी जान चुके हैं कि घड़ी के घंटे व मिनट सुइयों के मध्य जो कोण का अंतराल होता है वह किस समय पर होता है, अर्थात वह निर्धारित समय क्या होता है। फिर ये भी जान चुके हैं कि घड़ी के घंटे व मिनट सुइयों के मध्य कुछ मिनट में दूरी किस समय पर होता है, अर्थात वह निर्धारित समय क्या होता है। इन सबको ज्ञात करने की स्थिति हम लोग जान चुके हैं ना। अब आज के क्लास में हम लोग जानेंगे घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि जैसे यदि कोई भी वस्तु किसी वस्तु के सामने यदि दर्पण रख दिए जाते हैं तो दर्पण में भी वह वस्तु पूर्णतः दिखाई देती है, लेकिन अवस्था होता क्या है कि उस दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, हम उसके बारे में इसमें हम जानेंगे, है ना। अर्थात हमारा आज का टॉपिक रहेगा घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम घड़ी को, अर्थात घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ये हुआ कि घड़ी को यदि दर्पण के सामने रखते हैं, घड़ी को दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में उसका समय क्या शो कर रहा होगा, इसी के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति हमें सबसे पहला, अर्थात दर्पण प्रतिबिंब मुख्यतः 2 तरह की स्थिति होती है। अर्थात किसी वस्तु के सामने हम दर्पण 2 तरह से रख सकते हैं। एक ठीक उसके सामने लंबवत या ऊर्ध्वाधर करके, और दूसरा ठीक उसके क्षैतिज या पटकर करके। मतलब घड़ी को आप दर्पण के सामने रखेंगे, एक घड़ी यहाँ पर है और इसके सामने ठीक दर्पण हो गया, तो इस प्रकार के दर्पण को हम ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे, ऊर्ध्वाधर दर्पण कहेंगे। और दूसरा स्थिति ये भी हो सकता है कि घड़ी के नीचे हम क्या करेंगे, घड़ी के नीचे दर्पण रख देंगे। तो इस प्रकार इस दर्पण में जो घड़ी का प्रतिबिंब होगा वो क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब बनेगा आपका, ठीक है। अर्थात दर्पण की मुख्यतः 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं, एक ऊर्ध्वाधर दर्पण की स्थिति होती है और एक क्षैतिज दर्पण की स्थिति होती है। तो इन दोनों में हम लोग जानेंगे घड़ी की स्थिति, तो ठीक है। जैसे मान लीजिएगा सबसे पहला आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति। तो ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में हम लोग जानेंगे कि क्या बदलता है क्या नहीं बदलता, अर्थात इसके परिवर्तन की स्थिति क्या होती है ना। तो जैसे यदि आप ही मान लीजिए कि यदि आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका कौन सा हिस्सा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है ना। तो आप आभास किए होंगे कि जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हो तो आपका दायां हाथ बायां महसूस होता है और बायां हाथ दाएं महसूस होने लगता है, और साथ ही साथ ऊपर का हिस्सा अर्थात सर आपका ऊपर ही रहता है और नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है। मतलब मुख्यतः 4 स्थितियाँ होती है और 4 स्थितियों में से 2 स्थिति बदलती है, 2 स्थिति बदलती नहीं है ना। तो इसमें होता क्या है, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में जो परिवर्तन की स्थिति होती है ना, परिवर्तन की स्थिति, इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर में बाएं का हिस्सा दाएं हो जाता है और दाएं वाला हिस्सा बाएं हो जाता है। मतलब 3 वाला यानी चला जाएगा 9 पर और 9 वाला चला जाएगा 3 पर चला जाएगा, ठीक है। और ऊपर की स्थिति जो होती है, ऊपर इजकल टू नो चेंज, ऊपर हो जाएगा आपका ऊपर ही रहेगा और नीचे वाला आपका वो नीचे ही रहेगा, है ना। अर्थात ये दोनों होते हैं नो चेंज। मतलब ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब में आपका ऊपर का हिस्सा ऊपर ही, नीचे का हिस्सा नीचे ही, अर्थात ऊपर और नीचे वाला बदलता नहीं है, केवल दाएं वाला बाएं चला जाता है और बाएं वाला दाएं चला जाता है ना। तो इस स्थिति में यदि घड़ी में यदि हम लोग लेते हैं घड़ी का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब लेते हैं तो यदि घड़ी में वास्तविक समय कुछ हो रहा हो और उसी समय हम उसके सामने के दर्पण रख दें तो उस दर्पण में उस घड़ी का समय क्या होता हुआ प्रतीत होगा। अर्थात इसमें 2 तरह के समय में से एक तरह का समय आपको दे दिया जाएगा, दूसरी तरह के समय आपको ज्ञात करने की आवश्यकता होती है ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, उन फार्मूले के सारे बहुत ही आसानी से हम घड़ी के प्रतिबिंबित समय ज्ञात कर सकते हैं या घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें से केवल एक समय आपको दिया होना चाहिए। तो देख लीजिएगा फार्मूला है ना, फार्मूले के सहारे हम लोग हल करेंगे। इसमें ये है फर्स्ट स्थिति है ना कि घड़ी का प्रतिबिंबित समय
प्रतिबिंबित समय, है ना। मतलब जब घड़ी का प्रतिबिंबित समय पूछेगा तो उस स्थिति में करते क्या हम लोग, 12 बजे में से, है ना, 12 बजे में से हम घड़ी के वास्तविक समय को घटा देते हैं, वास्तविक समय। मतलब यदि आपके सामने घड़ी में कह रहा है कि घड़ी में 3 बज रहा है ना, घड़ी में 3 बज रहा है, तो बताइए उस घड़ी का ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंबित समय क्या हो जाएगा। तो 12 में से हम 3 घटा देंगे, हो जाएगा आपका 9 बजेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, एक तरह से फार्मूला है। या आपके सामने ये भी कह सकता है, आपके सामने ये भी कह सकता है कि घड़ी का प्रतिबिंबित समय इतना है तो उसका वास्तविक समय कितना होगा, ना। मतलब जब आपके सामने प्रतिबिंब वाला समय दे दे, है ना, तो पूछेगा वास्तविक समय, तो घड़ी का वास्तविक समय इजकल टू, फिर क्या करेंगे, 12 बजे में से हम लोग करते क्या हैं, प्रतिबिंबित समय को घटा देते हैं। मतलब जो समय दिया रहेगा उसी समय को, है ना, उसी समय को हम लोग 12 बजे में से घटा देते हैं। तो इस तरीके से आपका घड़ी का वास्तविक समय भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कोई स्थिति ऐसी आती है कि 12 बजे में से घटाने, यानी 12 बजे में से घटाने कई लोगों को नहीं भी आता है ना, अर्थात इसमें हासिल लेने में थोड़ा दिक्कत भी होती है ना। तो अब 12 बजे में से न घटा करके इसे आप 11:60 भी कह सकते हैं ना। जब आपको हासिल लेने में दिक्कत आएगी, मतलब जब घटाने में थोड़ी समस्या आती है, तो जहाँ पर हम 12 लिखें वहाँ पर 11:60 भी लिख सकते हैं। मतलब 12 बजे में से घटाते हैं या 11:60 में से घटाते हैं ना। 11:60 से घटाना आसान होता है, क्योंकि इसमें किसी तरीके कोई हासिल या कोई कैरी लेने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो भी घड़ी के प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा आपका, है ना, तो उसमें 2 तरह की स्थिति यही आपके सामने आती है। एक आता है ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब से जुड़ा हुआ आता है, एक आता है आपका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब से आता है ना। तो इन दोनों के लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, है ना। ऊर्ध्वाधर के लिए भी सिंगल एक फार्मूला और क्षैतिज के लिए भी सिंगल एक फार्मूला। बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें ना, बस वही सिंगल फार्मूला यूज करेंगे और तो उसके सारे बहुत ही आसानी से आप उसका जवाब या आंसर आप दे सकते हैं, है ना, उन्हीं सिंगल फार्मूले के सारे से। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि आप क्षैतिज दर्पण का समय बताइए, तब तक आप क्षैतिज दर्पण का समय नहीं बताएंगे, है ना, जब तक ये कहा ना जाए। क्योंकि क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन ऐसे बनता है, कह देखता है कि घड़ी का यानी किसी घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंबित समय क्या हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का जिक्र नहीं किया ना, तो जब तक आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का जिक्र नहीं करता है तब तक हम लोग हमेशा ऊर्ध्वाधर दर्पण के ही फार्मूले का हल करते हैं, यानी यूज करते हैं, है ना। मतलब जब तक आपको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज किसी का जिक्र नहीं कर रहा है तब तक की अवस्था में हम हमेशा ऊर्ध्वाधर वाला का रूल लागू करेंगे, क्षैतिज वाला नहीं। और क्षैतिज तभी लागू होगा जब क्षैतिज के बारे में कहेगा, जब क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पूछेगा तब क्षैतिज का यूज करेंगे ना। ये ध्यान रखना जरूरी है ना। तो देख लीजिएगा, इस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि समझना भी जरूरी है। जैसे कह रहा है आपके सामने एक घड़ी आ जाएगी, है ना, घड़ी आएगी और घड़ी में कहेगा क्या कि घड़ी में आपका 4:20 का समय हो रहा है। तो उसे हम दर्पण में देखेंगे तो वह दर्पण में समय क्या यानी क्या होता हुआ प्रतीत होगा, है ना, अर्थात दर्पण का समय क्या होगा। तो उस अवस्था में, है ना, हम करते क्या है, घड़ी के वास्तविक समय को यदि 12 बजे में से घटा देते हैं, घड़ी के वास्तविक समय को 12 बजे में से घटा देते हैं तो आपका घड़ी का प्रतिबिंबित समय मिल जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर आपके 2 तरह के समय का जिक्र मिलेगा, एक मिलेगा घड़ी का वास्तविक समय, एक मिलेगा घड़ी का प्रतिबिंबित समय। 2 समय है, एक वास्तविक समय है। वास्तविक समय का मतलब क्या होगा, जो आपकी घड़ी है, घड़ी में यानी घड़ी का जो समय है, घड़ी जो सही समय बता रही है, तो घड़ी के सही समय को हम वास्तविक समय कहेंगे। और दूसरा था प्रतिबिंबित समय, तो घड़ी की जो प्रतिबिंब उस दर्पण में बन रहा है, तो दर्पण में जब घड़ी का प्रतिबिंब बन रहा है तो उसमें भी घड़ी का समय कुछ प्रतीत होगा आपको, है ना, तो उसके समय को हम प्रतिबिंबित समय कहते हैं। 2 तरह के समय है, घड़ी का वास्तविक समय है और घड़ी का प्रतिबिंबित समय, है ना। तो इन दोनों में से कोई एक समय देगा तो दूसरा हमें बताना पड़ेगा, कोई एक समय देगा दूसरे के बारे में पूछेगा, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम जो लिखे हैं, ये घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में से यहाँ से यहाँ तक, है ना, अर्थात ये जो 4 पॉइंट आपके दिख रहे हैं, यह पॉइंट केवल ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब के लिए है, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब के लिए, अर्थात ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब को आप लंबवत प्रतिबिंब भी कह सकते हैं, ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब को आप लंबवत प्रतिबिंब भी कह सकते हैं ना।
तो इसमें देखिएगा, इसमें यदि आपके समय प्रतिबिंबित समय दे दिया है, मतलब घड़ी में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका समय दे दिया है, तो कहेगा उसका वास्तविक समय क्या होगा ना। तो हमें वास्तविक समय के लिए फार्मूला यूज करते हैं, वास्तविक समय बराबर 12 बजे माइनस प्रतिबिंबित समय, है ना। मतलब 12 बजे में से 12 बजे का मतलब ये होगा कि 12:0 ये 12 घंटा है, ये 0 मिनट है। अर्थात 12 बजे में से हम क्या करते हैं, प्रतिबिंबित समय को घटा देते हैं, 12 बजे में से प्रतिबिंब अन्य समय को घटा देते हैं, तो आपका वास्तविक समय मिल जाता है। या इसका दूसरा अवस्था, इस 12 बजे को आप 11:60 भी कह सकते हैं, यह घंटा है, 11:60 भी कह सकते हैं ना। तो 12 बजे कहिए, ये 11:60 के, दोनों बातें सेम है ना। ऐसे कोशिश यही करते हैं कि हम 11:60 में से ही घटाएं, क्योंकि हासिल उसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना। तो आपको यदि प्रतिबिंबित समय दे दिया, वास्तविक समय बताना है, तो 12 बजे में से प्रतिबिंबित समय को घटा दीजिए, या 11:60 में से प्रतिबिंबित समय को घटा दीजिएगा, तो आसानी से आपका क्या मिल जाएगा, वास्तविक समय मिल जाएगा। या कभी कभी स्थिति आपके सामने ऐसी भी आती है कि जैसे आप यहाँ पर 11:60 में से प्रतिबिंबित समय को घटाएंगे और प्रतिबिंबित समय आपका मान लीजिए 12:35 आ गया, मतलब प्रतिबिंबित समय यदि आपका इस 11:60 से अधिक आ गया, तब तो घटाने में दिक्कत होगा ना, तब तो रिजल्ट आपका माइनस में आएगा, और माइनस में टाइम होता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम करते क्या है, उस 11:60 को या उस 12 बजे को हम 24 बजे में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात जो 12 बजे का समय था हम 24 बजे कर देते हैं। अब 24 बजे में से प्रतिबिंब समय को घटा देंगे, है ना। तो 24 बजे का यूज क्यों करते हैं, यानी हम कब करेंगे, 24 का यूज हम तब करते हैं जब आपका प्रतिबिंबित समय या वास्तविक समय आपका 12 बजे से अधिक हो जाए, 12 बजे से अधिक हो जाए, 12:05 हो जाए, 12:10 हो जाए, 12:50 हो जाए, मतलब जब समय 12 बजे से अधिक हो जाता है, तो उस स्थिति में हम हमेशा उस प्रतिबिंबित समय को 24 में से घटाएंगे, है ना। 24 में से घटाएंगे, 24 घंटा में से घटाएंगे, अर्थात 24 घंटा 0 मिनट, ऐसे लिखता है ना। ये घड़ी का प्रतीकात्मक रूप है। दूसरा तरीका ये है आपका कि यदि आप 24 में से नहीं घटा रहे, 24 में घटाने में दिक्कत होगी, तो 24 को हम 23:60 भी कह सकते हैं ना। 24 में से घटाइए, नहीं तो 23:60 आने करके घटाइए, क्योंकि 23:60 का मतलब भी 24 हुआ, और 24 का मतलब तो 24 ही है, ये दोनों सेम है। तो इन दोनों में इसको एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। या यह स्थिति थी कि जब प्रतिबिंबित समय आपके सामने हो तब वास्तविक समय हम कैसे पता करेंगे, लेकिन यहीं पे यदि आपको वास्तविक समय दे दें और प्रतिबिंबित समय पूछे तो हम क्या करेंगे, तो इसी को उल्टा कर देना है, ध्यान दीजिएगा, इसी को उल्टा कर देना है। अर्थात जब प्रतिबिंबित समय को इधर ला दीजिएगा और वास्तविक समय को उस साइड में लेकर चले जाइएगा ना, तो प्रतिबिंबित समय इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और वास्तविक समय इधर प्लस में है और उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अर्थात सेम फार्मूला है, बस चेंज हो जाएगा, है ना। मतलब प्रतिबिंबित समय बराबर 23:60 माइनस वास्तविक समय। अर्थात आपको यदि प्रतिबिंबित समय दिया है, वास्तविक समय बताना है, तो 23:60 या 11:60 में से हम प्रतिबिंबित समय को घटा देंगे ना। यदि वहीं पर आपका प्रतिबिंबित समय दिया है, वास्तविक समय बताना है, तो 23:60 या 11:60 में से हम प्रतिबिंबित समय को घटा देंगे। मतलब जो समय दिया है उसी को 11:60 या 23:60 में से घटा देंगे, जो मिलेगा वो आपका वो समय मिलेगा जो पूछ रहा होगा। ठीक है, तो यह है आपका ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब के लिए फार्मूला। दूसरा स्थिति आपका क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी आपके सामने आ सकता है। आपके सामने क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब भी मिल सकता है ना। क्षैतिज का मतलब यह हुआ कि जैसे आप लोग कह सकते हैं कि घड़ी है, घड़ी के नीचे दर्पण हो गया, या नदी में नाव देखे होंगे आप लोग, नदी में जब नाव चलती है तो नाव नदी में उस नाव का या उस पर बैठे व्यक्ति का प्रतिबिंब नदी में भी बनता है, तो वहाँ पर प्रतिबिंब आपको उल्टा बनता है। अर्थात यदि पैर नीचे है तो सबसे पहले आपको पैर दिखाई देता है, मतलब नीचे ऊपर बन जाता है, और जो सर है आपका वो सर नीचे दिखाई देता है, और बायां हाथ बायां हाथ ही रह जाता है और दायां हाथ तो दाहिने ही रह जाता है। मतलब वहाँ पर भी परिवर्तन होगा। अर्थात जब घड़ी के नीचे यदि प्रतिबिंब आपका दर्पण आ जाए तो उस दर्पण में भी घड़ी का जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब को हम क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। तो इसमें भी आपके दो तरह के समय का यूज होगा। एक समय होगा जो घड़ी में समय दिखा रहा है, तो घड़ी में जो समय प्रदर्शित कर रहा होता है उस समय को हम वास्तविक समय कहते हैं, और वही घड़ी उसी घड़ी का प्रतिबिंब आपका दर्पण में बन रहा है, तो दर्पण में जो समय आपका प्रतीत होगा उस समय को हम उस दर्पण का प्रतिबिंबित समय कहेंगे। तो यहाँ पर भी दो तरह के समय आपके होंगे ना। तो इन दो
तरह के समय में से एक समय आपसे पूछेगा, दूसरा हमको बताना होगा, है ना। तो एक समय पूछेगा, अर्थात मान लीजिएगा आपके सामने प्रतिबिंबित समय दे दिया, मतलब घड़ी में जो दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा था वह समय दे दिया, अब बताना वास्तविक समय। लेकिन किसके लिए? क्षैतिज दर्पण के लिए। तो जब कभी भी क्षैतिज दर्पण के लिए आपको वास्तविक समय बताने की आवश्यकता होगा तो उस स्थिति में हम करते क्या है, 18:30 में से प्रतिबिंबित समय को घटा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्षैतिज दर्पण के लिए हम हमेशा 18:30 का यूज़ करते हैं, न कि 12 बजे का यूज़ करेंगे, न कि 24 बजे का यूज़ करेंगे, न ही आप 11:60 का यूज़ करेंगे, न ही आपका 23:60 का यूज़ करेंगे। बस यूज़ करना होगा इसमें 18:30, एक ही समय यूज़ ही करना है। अर्थात 18:30 में से यदि प्रतिबिंबित समय को आप घटा देंगे तो वास्तविक समय मिलेगा, और 18:30 में से यदि वास्तविक समय को घटा देंगे तो आपका प्रतिबिंबित समय मिल जाएगा, है ना। अर्थात तो इस फार्मूले के जरिए आप बहुत ही आसानी से वास्तविक समय या प्रतिबिंबित समय बता सकते हैं, जो पूछेगा आपको बता देंगे, ठीक है। तो यही दर्पण के लिए 2 तरह के फार्मूले यूज होते हैं और इनके सारे बहुत ही आसानी से हम लोग बता सकते हैं उसके समय को, है ना। और इसमें किसी तरीके की कहीं भी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आते ही तुरंत आपका आंसर भी मिल जाएगा। इन्हीं दोनों फार्मूले के अनुसार है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचना भी नहीं है ना। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, है ना। और हाँ, एक चीज़ ये कहीं नोट भी कर लीजिएगा आप लोग कि जब क्वेश्चन में आपको ये फिक्स नहीं किया होगा कि ऊर्ध्वाधर दर्पण का समय बताना है कि क्षैतिज दर्पण का समय बताना है। मतलब जब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दर्पण का जिक्र नहीं किया है तो हमेशा हम ऊर्ध्वाधर वाला ही फार्मूला यूज करते हैं। और ऊर्ध्वाधर वाले का दूसरा नाम है आपका लंबवत। ऊर्ध्वाधर दर्पण कहिए या लंबवत दर्पण कहिए, ये दोनों एक ही चीज़ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि जब तक क्वेश्चन में किसी तरह के दर्पण का जिक्र नहीं किया है कि वह ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है, तो उस कंडीशन में हमेशा हम ऊर्ध्वाधर का ही रूल फॉलो करेंगे, क्षैतिज का कमी नहीं। क्षैतिज तभी फॉलो होगा जब क्षैतिज के बारे में कहेगा, क्वेश्चन में क्षैतिज सब दिख जाएगा तभी इसका यूज होगा, अन्यथा हमेशा यही चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिए हैं, देख लीजिएगा। कह रहा है, दिख रहा है ना यहाँ पर पूरा, कह रहा था कि घड़ी में घड़ी का वास्तविक समय 4:20 हो रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंबित समय होगा। घड़ी में वास्तविक समय 4:20 हो रहे हो तो उसका प्रतिबिंबित समय होगा। तो प्रतिबिंबित समय का मतलब हुआ, अब यहाँ पर देख लीजिए कि क्वेश्चन में कहीं भी ना तो ऊर्ध्वाधर कहा है और नहीं क्षैतिज का है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा ऊर्ध्वाधर का रूल फॉलो करेंगे। अर्थात यहाँ से कह सकते हैं प्रतिबिंबित समय बराबर, चूंकि यह 11:60 में से आप क्या करेंगे, 4:20 को घटा देंगे ना। मतलब जब ये ऊर्ध्वाधर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो हमेशा 11:60 का यूज करेंगे ना। लेकिन 11:60 यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 11:60 से ये कम है। यदि 11:60 से अधिक रहता है तो हम 23:60 का यूज कर लेते हैं, है ना। अब देखिएगा, ये 60 मिनट है, 60 मिनट में से 20 मिनट घट जाएगा, 40 मिनट हो गया। और 11 मिनट में से 4 मिनट घटेगा, आपका 11 घंटे में 4 घंटा घटेगा, 7 घंटा। अर्थात उसका जो प्रतिबिंबित समय होगा 7:40 का होगा, 7:40 का होगा। या इसका दूसरा भी तरीका देख लीजिएगा, आप 11:60 में से न घटा करके 12 बजे में से भी तो घटा सकते हैं। 11:60 में से न घटा करके आप 12 बजे में से भी तो घटा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, 12 बजे में से यदि आप घटाते हैं तो क्या दिखेगा, इसमें से भी 4:20 ही घटाएंगे, ठीक। लेकिन इसको घटाने का थोड़ा तरीका अन्य समझिएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि समझ जाएंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यह मिनट है, ध्यान दीजिएगा, यह आपका मिनट है, यह आपका घंटा है। तो मिनट वाला मिनट में से घटेगा और घंटा वाला घंटा में से घटेगा। तो मिनट यहाँ पर 0 में से 20 को घटाना है, तो क्या 0 में से 20 घटेगा, नहीं घट पाएगा ना। मतलब छोटा में से बड़ा कभी घटता नहीं है। तो ये करेगा क्या, अपने से पहले वाले से एक हासिल लेगा। तो ये एक हासिल तो दे दिया, तो जब यह एक हासिल उसे दिया, मतलब 1 घंटे में था, तो 12 घंटे में से 1 घंटा निकल गया। अर्थात 1 घंटे निकल के कहाँ गया, इस मिनट वाले पर आ गया। तो जैसे ही वो मिनट वाले पर जाएगा तो क्या होगा, तो चूंकि 1 घंटा लिया है तो उस घंटे को क्या करेगा, तुरंत मिनट में चेंज कर देगा, है ना। क्योंकि ये तो समय हमेशा मिनट को शो करेगा। तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, अब ये हट गया, अर्थात वहाँ पर क्या हो गया, आपका 60 हो गया। और ये भी हट गया, यहाँ पर क्या हो गया, आपका 11 हो गया। क्योंकि हम 12 घंटा था, 1 घंटा हट गया, तो अब 60 में से 20 घटेगा 40, और 11 में से 4 घटेगा 7, फिर वही कंडीशन आ जाएंगी। अर्थात यहाँ भी 11:60 ही मिला, इसलिए हम डायरेक्टली 11:60 से घटा देते हैं। 11:60 से घटाइएगा या 23:60 से घटाइएगा, तुरंत आपको आंसर दिख जाएगा, है ना। तो यह स्पष्ट है। आइए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना।
हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कर रहा था आपका कि यदि किसी घड़ी में 12:05 का समय हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें ना तो क्षैतिज का ही बात किया है ना तो ऊर्ध्वाधर का ही बात किया है। तो इस कंडीशन में हम करते क्या है, इस कंडीशन में किस रूल का फॉलो करेंगे, तो ऊर्ध्वाधर वाला ही फॉलो करेंगे, मतलब कि लंबवत वाला फॉलो करेंगे, है ना। तो अब घड़ी का समय दे चुका है, घड़ी के समय को वास्तविक समय कहते हैं। तो ये वास्तविक समय है 12:05 और हमें बताना है दर्पण में देखने पर, मतलब कि प्रतिबिंबित समय बताना है। तो प्रतिबिंबित समय इजकल टू क्या होगा, तो चूंकि ऊर्ध्वाधर है ना और टाइम ये 12:05 है, ध्यान दीजिएगा 11:60 से अधिक है। तो जब 11:60 से अधिक होता है तो क्या करते हैं 23:60 में से हम घटाते हैं। 23:60 में से 12:05 के समय को क्या करेंगे, घटा देंगे, 12:05 के समय को घटा देंगे। तो 60 में से 5 गया आपका हो गया 55 और फिर से 23 में 3 में से 2 हो गया 1 और 2 में से गया 1, अर्थात कह सकते हैं 11:05 का समय शो कर रहा होगा। यह स्पष्ट है ना। ये ऊर्ध्वाधर दर्पण के माध्यम से हल किए, क्योंकि इसमें न तो क्षैतिज का जिक्र किया था और न ही ऊर्ध्वाधर का जिक्र किया था, इसलिए हम ऊर्ध्वाधर का ही यूज किए। और साथ ही साथ जो समय यहाँ पर था 12:05, यह 11:60 से अधिक है, इसलिए 23:60 का आने यूज किए। यदि यह 11:60 से कम रहता तो 11:60 वाला हम यूज करते हैं। स्पष्ट है ना। फिर एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, यदि किसी घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो, किसी घड़ी में 7:50 का समय हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। और जल प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ आपका क्षैतिज दर्पण, जल प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ क्षैतिज दर्पण, ध्यान रखना है। और वास्तविक समय दिया है, ये वास्तविक समय है, वास्तविक समय 7:50 को हमें क्षैतिज दर्पण के समय में चेंज करना है। तो कहेंगे प्रतिबिंबित समय, चूँकि आपको पता है कि क्षैतिज के लिए हम करते क्या, कितने में से घटाते हैं, तो 18:30 में समय से घटाते हैं, है ना। तो 18:30 में से घटा दीजिएगा, 18:30 माइनस क्या करना आपको 7:50। अब देखिएगा है ना, थोड़ी घटाने में समस्या आ सकती है, तो घटाने का तरीका पहले भी बता चुके हैं, यहाँ भी बता रहे हैं। क्योंकि मिनट में से मिनट घटता है तो 30 में से 50 घटेगा आपका, तो 30 में से 50 नहीं घटेगा क्योंकि छोटे में से बड़ा नहीं घट पाता है। तो ये अपने से पहले वाले से एक कैरी लेगा, एक हासिल लेगा। तो जैसे ये अपने से एक देगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि 30 मिनट 1 घंटा, यह 1 घंटा दे दिया ना। तो जैसे यह एक यहाँ पर आएगा तो घंटा वाला मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 1 घंटे का मतलब क्या होगा आपका 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब क्या होगा 60 ये हो गया और 30 पहले से था, अर्थात ये हो गया 90। अब ये हट गया, यहाँ पर क्या हम लिख देंगे 90 मिनट। 90 में से 50 गया 40, ध्यान दीजिएगा वहाँ पर 90 हो गया क्योंकि पहले से 30 था, यानी एक पहले से ले लिया, एक अपने से पहले वाले से लिया, तो एक लेने का मतलब कि 1 घंटा लिया, 1 घंटा मतलब 60 मिनट। और जैसे वो 60 मिनट वहाँ आ गया तो पहले से 30 था, 60 वो आ गया, 60 30 90 हो गया। तो 90 में से 50 घटेगा आपका हो गया 40 मिनट, है ना। अब यहाँ पर 17 बचा हुआ, 17 में से 7 घटेगा 10, अर्थात उस जल प्रतिबिंब का जो समय होगा आपका 10:40 का समय होगा, 10:40 का समय होगा। ठीक है, स्पष्ट है। 1-2 एग्जाम्पल और कर लिया जाए, उसके बाद से देखिएगा। फिर अगला एग्जाम्पल आपका कह रहा था कि यदि किसी घड़ी में 7:30 का समय हो रहा हो तो दर्पण में देखने पर वो समय क्या आने दिखेगा। अर्थात यहाँ पर भी आपका क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का जिक्र नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे ऊर्ध्वाधर का ही यूज करेंगे। ऊर्ध्वाधर का फार्मूला अब कौन यूज करना है, 11:60 यूज करें कि 23:60 यूज करें, ये भी ध्यान रखना है ना। तो वो इस समय पर डिपेंड करता है, क्योंकि यदि यह समय 11:60 से कम होगा तो 11:60 वाला यूज करेंगे, यदि यह समय 11:60 से अधिक होगा तो हम 23:60 वाला यूज करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर कौन सा यूज होगा, कह सकते हैं प्रतिबिंबित समय इजकल टू 11:60 माइनस 7:30। घटा दीजिएगा, 60 में से गया 30 और 11 में 7 गया 4, अर्थात प्रतिबिंबित समय 4:30 हो रहा होगा। प्रतिबिंबित समय क्या हो रहा होगा आपका 4:30 का समय हो रहा होगा। तो यह स्पष्ट है। फिर अगला एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये कह रहा था यदि किसी घड़ी में 2:45 का समय हो रहा हो तो क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखाई देगा आपको, क्षैतिज दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। तो देख लीजिएगा, चूंकि ये 2:45 है और आपको पता है कि ये क्षैतिज दर्पण के लिए हम फार्मूला क्या यूज करते हैं, तो क्षैतिज दर्पण के लिए जो प्रतिबिंबित समय होगा वो होगा 18:30, वो होगा आपका 18:30 और 18:30 में से वास्तविक समय को घटा दीजिएगा 2:45।
देखिए 30 में से 45 घटेगा आपका, नहीं घटेगा। तो एक ये हासिल लेगा, तो हासिल लेने का मतलब क्या हुआ कि वो 60 मिनट देगा, और 60 30 प्लस था तो ये हट गया, यहाँ पर हो गया आपका 90 मिनट, है ना। तो 90 में से 45 का आपका 45 होगा ना, 90 में से 45 मिनट घटा दिए 45 मिनट। अब यहाँ बचा 17 में से 2 घटेगा आपका 15, अर्थात 15:45, और 15:45 का समय होगा। लेकिन यदि ऑप्शन में 15:45 समय ना हो तो अब क्या करेंगे, चूँकि जो भी समय होता है वह हमें 12 बजे से कम तक ही बताना होता है ना, क्योंकि ऑप्शन आपका 15:45 यदि नहीं बना है तो उस कंडीशन में से हम 12 से कम में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात आप इतना कह दीजिए, और नहीं तो चूँकि ये जो है आपका ये 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट आपका 24 घंटे वाला फॉर्मेट है। तो 24 घंटे वाले फॉर्मेट को आप 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो 24 घंटे के फॉर्मेट को 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 12 घंटा हटाना होगा उसमें से। तो इसमें से क्या करेंगे, 12 घंटा माइनस कर देंगे, 12 घंटा माइनस कर देंगे। तो 45 में से 0 हटा आपका 45 ही रह जाएगा, और फिर 15 में से 12 घटेगा आपका 3 हो जाएगा, अर्थात 3:45 का समय हो रहा होगा। 3:45 कहिए या 15:45 के, दोनों एक ही चीज़ है। तो यह स्पष्ट है। उम्मीद है कि आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इसके जो भी शर्त और कंडीशंस थे ये भी आपको स्पष्ट हो गया होगा, है ना। और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रहने दे रहे हैं।